This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. All of you कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 23 जुलाई के डेटा की। डेटा आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना भाई। यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कच्चा तेल जो है वो $100 के ऊपर जा चुका है। नेस्डेक में 2% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी भी 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। और ऐसे में प्रो ने आज क्या किया है वो देखने वाली बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन है। आपने अभी तक शाम को 5 बजे अगर प्राइस एक्शन नहीं देखा तो उसे एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है आज बन रही है, तो मैंने आपके साथ वहां पे शेयर किया है, तो उसे एक बार जरूर देख लेना। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। यहां पे सबसे पहले आ जाओ, कहां पे? कच्चा तेल $100 के ऊपर भाई निकलता हुआ, उबलता हुआ 7% की तेजी यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। रीजन क्या सर? रीजन रेड सी जो है आपका, वहां पर भी क्या हो गया है, यमन के हुतीज जो प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान के, उन्होंने अटैक कर दिया है सऊदी अरेबिया के कुछ शिप पर। अब दिखने वाली क्या बात है, यूएस लगातार वॉर पे लगा हुआ है। 12वें दिन जो है ईरान पर अटैक किया। अब ईरान भाई कब तक चुप रहेगा? ईरान भी साफ साफ लगा हुआ है, उसने भी कह दिया कि जब तक भाई हम क्या करेंगे, इस वॉर को आप हमारे ऊपर अटैक करोगे, हम आपके ऊपर बदले में अटैक करेंगे। इन्होंने क्या करा, आप देखो, ये आपका समझो बात को, यहां पर ना ये है, देखो, ये स्टेट ऑफ फार्मोस है। स्टेट ऑफ फार्मोस को तो कंप्लीटली ब्लॉक कर ही रखा था, कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो तो है ही है। अब ये एरिया और है, ठीक है, ये एरिया जो है ना आपका, ये हुतीस का एरिया है, यहां पर रेड सी है, और इसको भी क्या कर दिया, अब ये ब्लॉक करने की बोल रहे हैं कि हम यहां से कोई भी शिप नहीं निकलेगा अब भाई। तो ये एक नया, जिसे बोलते हैं ना, नया पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जो है वो भी बन के आ चुका है। अब यहां से भी पूरे वर्ल्ड का 10% से ज्यादा ऑयल जाता है, इधर से 20% जाता है और इधर से 10% जाता है। समझ लो बात को। अब क्या हो रहा है, जब यहां से सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है, इधर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, सब जगह पे क्या है, लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ईरान पे क्या है, लगातार 12वें दिन यूएस ने अटैक किया है, नई स्ट्राइक लगी हुई है। तो ये आपस में इनकी सिचुएशन और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। यहां पे आप देखोगे तो ऑयल जो है आपका वो 100 जो है डॉलर के ऊपर निकल गया रेड सी पे अटैक के बाद में। और क्या ये एक नया टर्निंग पॉइंट आया है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट से यूएस और ईरान के बीच में ये वॉर चल रहा है, एक नया टर्निंग पॉइंट आया है जब हुतीस की एंट्री हो रही है, यमन की हुतीस की एंट्री हो रही है, प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान के, उसकी वजह से ये 100 के ऊपर लगभग 7% के आसपास की तेजी बन रही है। अब देखो डाउ में क्या हुआ, डाउ आपका 1% टूटा हुआ है, नेस्डेक देखो 2.5% टूटा हुआ है। पीछे रीजन पता है क्या है? दो है। एक तो यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर है वो और बढ़ रही है। दूसरा जो आपका यहां पर 4.7 पर चली गई है, क्या? यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील, भाई इसको तो गिरना ही है। क्या कर सकते हैं, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील। उसके बाद यहां पे अब रिजल्ट आए, गूगल के रिजल्ट आ चुका है, अभी मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन के रिजल्ट आना बाकी है, तो उसकी वजह से भी इसका प्रेशर दिख रहा है। तो यहां पे 4.7 बॉन्ड डील है, रिजल्ट का प्रेशर आ रहा है। यूएस के अंदर यूएस ईरान के वॉर का भी जो है इंपैक्ट साफ साफ नजर आ रहा है। अब भाई ऐसे में सिंपल सी बात है, हम लोग कैसे बढ़े भाई? सिंपल, ये कैसे बढ़े? ऊपर से आ जाओ, यूएसडी आईएनआर भाई 96.80, इसका बढ़ना तो तय है। $100 पे जा चुका है कच्चा तेल, तो ये तो भाई टूटेगा ही, इसको कुछ नहीं कर सकते। 96.96 का रिकॉर्ड लो है, और उसके पास में बिल्कुल खड़े हैं हम, ठीक है, उसके पास में बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल आप समझ लो। हो सकता है कल, हो सकता है परसों, फ्राइडे वाले दिन हो सकता है हम क्या करें, एक नया रिकॉर्ड लो बनाते हैं, 97 के पास में भी जा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, क्या होगा नहीं होगा आप बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ेगा, इसको डिकोड करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज क्या है पता है, जब ये 75 था ना, तब भी ये 95 96 के ऊपर ही था। ये एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा तब क्यों था भाई, तब तो कम से कम कंट्रोल में रहता ना। अब तो भाई ये तो है, अब तो 100 पे जा चुका है, तो मैं इसको भी क्या बोलूं। गिफ्ट निफ्टी आप देखो 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, 100 पॉइंट की गिरावट जो है आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है भाई, सब जगह पे। गोल्ड भी देखो आपको लगभग 2% के आसपास फिसल गया। सिल्वर आप देखो 4% फिसल गया। गोल्ड, सिल्वर, यूएस आपके सामने। नेस्डेक बहुत ज्यादा गिरावट दिखा रहा है, नेस्डेक आप देखोगे 2.5% से ज्यादा फिसला हुआ, 680 पॉइंट के आसपास की नेस्डेक में गिरावट है। आ जाओ सर यहाँ पर ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लो। ग्लोबल मार्केट में डाउ 1% गिरा हुआ है, एसएनपी 1.5%, आपका नेस्डेक 2.5% गिरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 1.5% आपके कैक एंड डेक्स भी गिरे हुए हैं। यूरोपियन मार्केट के अंदर भी कुछ भी अच्छा नहीं है। आ जाओ यहाँ पे एशियन मार्केट, एशियन मार्केट में हम 200 पॉइंट गिरे हुए हैं, ठीक है, 0.82%। निkkei आपको फ्लैट है, हैंसिंग आपको 1% ऊपर है, कोरिया 4% ऊपर है भाई। मतलब कोरिया बढ़ रहा है, समझ लो। और हमारे ऊपर सिंपल सी बात है, देखो ये क्या है, पूरा एआई स्टॉक्स है, ठीक है, ये बढ़ रहे हैं तो हमारा आईटी जो है ज्यादातर केसेस में गिरने का ही प्रयास करेगा। तो आपके सामने कोरिया ऊपर है भाई, कोरिया पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। हैंसिंग ऊपर है, निक्केई ऊपर है, तो एशियन मार्केट में हम ही कमजोर हैं, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे आ जाओ सर,
आपका एडीआर मैं आपको पहले ही बोला था, इन्फोसिस 4% टूटा हुआ है, विप्रो 2.5% टूटा हुआ है, डॉक्टर रेड्डी आपको जरूर थोड़ा बेटर दिख रहा है। बाकी भैया सब जगह पे आपको बड़े बड़े आईटी के अंदर एक क्रैश जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि सर कोरिया भाग रहा है, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद 4.70 ये है भाई 1% जो है आपका यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ के आई है। इसका मतलब सीधा सीधा है, अब ये ना चेतावनी दे रही है किसको, ट्रंप को, कि ट्रंप भाई कुछ कर लो, कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दो, नहीं तो भाई सिचुएशन जो है लगातार 12वीं रात जो है आपने अटैक किया है। और ईरान भी पीछे नहीं हट रहा भाई, ईरान भाई लगातार कुवैत जो है, जॉर्डन, वहां पे अटैक करी जा रहा है, ड्रोन अटैक। ऊपर से हुतीज ने रेड सी को भी क्या है, लाल सागर को भी रोक दिया है। तो भाई ये कहां तक रुकेगा, सब ना ऑयल को बढ़ा रहे हैं बस, कि भाई ऑयल जो है वो बढ़ना चाहिए। और ईरान ने ये भी धमकी साफ दे दी है कि आप अगर हमें ऑयल नहीं बेचने दोगे तो हम किसी और गल्फ कंट्री को भी नहीं बेचने देंगे। आप सोच रहे हो किसी और पे आप व्यापार कर लोगे, नहीं होगा ऐसा। तो भाई ये भाई ईरान ऐसी कौम है ना, लोग ऐसे हैं कि मर मिटेंगे पीछे नहीं हटेंगे, वो वाला सिस्टम है। उसके बाद आ जाओ आप, डॉलर इंडेक्स 101.3 पे जा चुका है, उसकी वजह से ही आपको यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर पे भी दबाव आपको साफ देखने को मिला है। गोल्ड आपका लगभग 2.5%, सिल्वर 4% के आसपास गिरावट, मतलब सब जगह पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब एक ही चीज है जो पॉजिटिव है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, यहाँ देखो आपके सामने डीमार्ट का चार्ट मैंने डाला था लर्निंग पर्पज से, जो मैंने आपके साथ सेटअप जो है पूरा मेंबर्स ओनली सेशंस जो है आपके साथ में शेयर करता हूं मैं हर वीकेंड पे। तो इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। हर वीकेंड आपको मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं, जहां पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स को बिल्कुल अच्छे समझाते हैं, समझते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटेजी, सेटअप, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज वहां पे सिखाई जाती है। संडे को आपको डाउट सेशन रहता है, कोई भी डाउट है आप वहां पे आप 1-to-1 पूछ सकते हो। उसके बाद लगातार एडवांस चार्ट्स आपको पोस्ट किए जाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से नहीं ज्वाइन कर पाओ तो मेरे व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज कर देना 8949995662, इस पे व्हाट्सएप कर देना 5662, ठीक है। इस पे मुझे मैसेज कर देना, आपको लिंक जो है मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर डेटा मुझे क्या संकेत दे रहा है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा बहुत शानदार आया भाई, मजेदार। मतलब आज और कल को अगर मैं देखूं 7.79 पे, लास्ट टाइम हम कहां से घूमे थे याद है, 7.5 से। और जब सब कुछ बुरा होता है, सब कुछ दुनिया में सब कुछ बुरा हो रहा है, लास्ट टाइम हम 7.5 से घूमे थे, 7.79 पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। पिछले 2 दिन में इन्होंने अपनी पोजीशन को कहां से बढ़ाया, 11 नहीं 12% से इंक्रीज किया 2 दिन में। 2 दिन में भाई 12% अपनी पोजीशन को बढ़ा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 65.30 पे आ चुके हैं। अब ये सिचुएशन जो है ना, अगर मैं इंडियन मार्केट को देखूं, 23,800 पे आप हो, समझो बात को, ठीक है। 23,800 पे आप हो, कच्चा तेल टॉप पे आ चुका है 100 पे। अब मैं इसको कैसे टॉप बोलूं भाई, मुझे लगता है कि ये पीक है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, समझने वाली बात समझना। 4.7 पे बॉन्ड डील आ चुकी है। अब हो सकता है जल्दी से जल्दी ट्रंप कुछ पॉजिटिव बयान दे कि हाँ ईरान हमारे साथ डील करने को रेडी है, और ईरान भी थोड़ा सा नरम होता हुआ नजर आ जाता है अगर, तो ये 100 का भाई थोड़ा बेटर हो सकता है, ठीक है। दूसरी बार 23,800 हम बहुत अच्छे सपोर्ट पर हैं। 7.79 आपके एफ का लो है, बन सकता है ऑलमोस्ट लो के पास में ही, अब हो सकता है 7.5 से घूमे, ये 7 से घूमे, 6.5 से घूमे। अब ये तो भाई भगवान ही बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। 65 ये अपने हायर एंड पे आ चुके हैं। 2 दिन में प्रो ने 12% खरीदारी की है, 12%, मार्केट गिर रही है और ये अपॉर्चुनिटी ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 84 पे डीआईएस बैठे हुए हैं, 78 पे आपका कौन बैठा हुआ है, क्लाइंट। ये परफेक्ट जगह है जहां पर मार्केट एक स्विंग लो बना सकती है। 23,800 बिल्कुल यहां पर आपको देखो, कोई समय मार्केट के अंदर स्विंग लो की बात नहीं कर रहा होगा, सब लोग आपको क्रैश, पैनिक, तबाही ऐसी बात कर रहे होंगे। यहां पर शायद मेरा यूट्यूब चैनल होगा जो आपको ये चीज बोल रहा है कि भाई डरने की बात नहीं है। अब पैनिक मुझे नहीं लगता कि यहां पे बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम सब सारे इंडिकेटर, सारे डेटा को देख रहा हूं मैं। बाकी मैं 100% गलत हो सकता हूं, ध्यान रखना, किसी भी तरीके की कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन आप अगर इन इंडिकेटर्स को, इन डेटा को डिकोड करने की कोशिश करें, तो 4.7 लास्ट टाइम कब गई थी, हम 52 वीक हाई पे हैं इस पे, ठीक है। ये भाई साहब देखो 7.5 से लास्ट टाइम घूमे थे, अभी भी उसी लेवल के पास में आ चुके हैं। 65 प्रो का हाई है। ये सब डेटा जो है एक ही जगह पे इशारा कर रहा है कि मार्केट एक स्विंग लो के लिए तैयार हो रहा है। ये एक मुझे यहां पे पॉसिबिलिटी दिखती है। बाकी मैं 100% गलत हो सकता हूं भाई, इसमें आपको बिल्कुल, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी देखो यहां पे आ जाओ कैश मार्केट के डेटा को। कैश मार्केट क्या कह रहा है, 3,000 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर में 1840 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में भाई खरीद लिया 2100 करोड़ का। तो यहां पे आप देखोगे तो नेट नेट कुछ 3300 करोड़ के आसपास की बिकवाली है,
ठीक है, नंबर तो भाई ठीक है, ओके ओके ही है। उसके सामने 2947 करोड़ के आपके डीएस खरीदते हुए नजर आए हैं। विक्स आपका 1.4% टूट के आया, सॉरी बढ़ के आया, यहाँ पे 13.47 पे है। तो ओके, ये भी मतलब जिसे बोलते हैं ना कि अपने हायर एंड के पास में ही चल रहा है। निफ्टी आपका 126 पॉइंट टूट के और सेंसेक्स की एक्सपायरी पे आज वो 0.5% 363 पॉइंट टूट के बंद हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।